लाला बद्री प्रसाद के लिए अमृत राय से अब कोई संसर्ग रखना असंभव था। विवाह तो दूसरी बात थी। समाज में इतने घोर अनाचार का पक्ष लेकर अमृत राय ने अपने को उनकी नजरों से गिरा दिया। उनसे अब कोई संबंध करना बद्री प्रसाद के लिए कलंक की बात थी। अमृत राय के बाद दाननाथ से उत्तम वर उन्हें कोई और न दिखाई दिया। अधिक खोज पूछ करने का अब समय भी न था। अमृत राय के इंतजार में पहले ही बहुत विलंब हो चुका था। बिरादरी में लोग उंगलियां उठाने लगे थे। नए संबंध की खोज में विवाह के एक अनिश्चित समय तक टल जाने का भय था। इसलिए मन इधर उधर न दौड़ा कर उन्होंने दाननाथ ही से बात पक्की करने का निश्चय कर लिया। देवकी ने भी कोई आपत्ति न की। प्रेमा ने इस विषय में उदासीनता प्रकट की। अब उसके लिए सभी पुरुष समान थे। वह किसी के साथ जीवन का निर्वाह कर सकती थी। उसकी चलती तो वह अविवाहिता ही रहना पसंद करती, पर जवान लड़की बैठी रहे, यह कुल के लिए घोर अपमान की बात थी। इस विषय में किसी प्रकार का दुराग्रह करके वह माता पिता का दिल न दुखाना चाहती थी। जिस दिन अमृत राय ने वह भीषण प्रतिज्ञा की, उसी दिन प्रेमा ने समझ लिया कि अब जीवन में मेरे लिए सुखलोप हो गया। पर अविवाहिता रहकर अपनी हंसी कराने की अपेक्षा किसी की होकर रहना कहीं सुलभ था। आज 2-3 साल पहले दाननाथ ही से उसके विवाह की बातचीत हो रही थी। यह वह जानती ही थी। बीच में परिस्थिति न बदल गई होती तो आज वह दाननाथ के घर होती। दाननाथ को वह कई बार देख चुकी थी। वह रसिक है, सज्जन है, विद्वान है, यह उसे मालूम था। उनकी सच्चरित्रता पर भी किसी को संदेह न था। देखने में भी बहुत ही सजीले गठीले आदमी थे। ब्रह्मचर्य की कांति मुख पर झलकती थी। उससे उन्हें प्रेम था, यह भी उससे छिपा न था। आंखें हृदय के भेद खोल ही देती हैं। अमृत राय ने हंसी हंसी में प्रेमा से इसकी चर्चा भी कर दी थी। यह सब होते हुए प्रेमा को इनका जो कुछ ख्याल था वह इतना ही था कि वह अमृत राय के गहरे दोस्त हैं। उनमें बड़ी घनिष्ठता है। वह धनी नहीं थे, पर यह कोई ऐब न था, क्योंकि प्रेमा विलासिनी न थी। क्यों उसका मन अमृत राय की ओर बढ़ता था और दाननाथ की ओर से खिंचता था, इसका कोई कारण वह स्पष्ट नहीं कर सकती थी। पर इस परिस्थिति में उसके लिए और कोई उपाय नहीं था। फिर भी अब तक उसने दाननाथ को कभी इस दृष्टि से न देखा था। उसने मन में एक संकल्प कर लिया था। अब हृदय में वह स्थान खाली हो जाने के बाद दाननाथ को वहां प्रतिष्ठित करने में उसे क्षोभ नहीं हुआ। उसने मन को टटोल कर देखा तो उसे ऐसा मालूम हुआ कि वह दाननाथ से प्रेम भी कर सकती है। बद्री प्रसाद विवाह के विषय में उसकी अनुमति आवश्यक समझते थे। कितनी ही बातों में वह बहुत ही उदार थे। प्रेमा की अनुमति पाते ही उन्होंने दाननाथ के पास पैगाम भेज दिया। अंत में बहुत सोचने विचारने के बाद उन्होंने यही स्थिर किया कि एक बार अमृत राय को फिर टटोलना चाहिए। यदि अब भी उनका मत वह बदल सके तो उन्हें आनंद ही होगा, इसमें कोई संदेह न था। जीवन का सुख तो अभिलाषा में है। यह अभिलाषा पूरी हुई तो कोई दूसरी खड़ी होगी। जब एक न एक अभिलाषा का रहना निश्चित है तो यही क्यों न रहे। इससे सुंदर, आनंदप्रद और कौन सी अभिलाषा हो सकती है। इसके सिवा यह भय भी था कि कहीं जीवन का यह अभिनय वियोगांत न हो। प्रथम प्रेम कितना अमिट होता है यह वह खूब जानते थे। प्रकाश की एक सूक्ष्म रेखा चिक में प्रवेश करती हुई अमृत राय के मुख पर पड़ी। अमृत राय चौंक पड़े। वह मुख पीतवर्ण हो रहा था। 8-10 दिन पहले जो कांति थी उसका कहीं नाम तक न था। घबरा कर कहा, यह तुम्हारी क्या दशा है, कहीं लू तो नहीं लग गई, कैसी तबीयत है। दाननाथ हंस पड़े, पर अमृत राय को हंसी नहीं आई। गंभीर स्वर में बोले, सा आर दुनिया के सिद्धांत चाटे बैठे हो, अभी स्वास्थ्य रक्षा पर बोलना पड़े तो इस विषय के पंडितों को भी लज्जित कर दोगे। पर इतना नहीं हो सकता कि शाम को सैर ही कर लिया करो। इन उच्छृंखल शब्दों में विनोद के साथ कितनी आत्मीयता, कितना प्रगाढ़ स्नेह भरा हुआ था कि दोनों ही मित्रों की आंखें सजल हो गईं। दाननाथ तो मुस्करा पड़े, लेकिन अमृत राय का मुख गंभीर हो गया। दाननाथ तो हंसमुख थे, पर विनोद की शैली किसी मर्मांतक वेदना का पता दे रही थी।
अमृत राय ने यह प्रसंग छेड़कर दाननाथ पर बड़ा एहसान किया, नहीं तो वह यहाँ घंटों गपशप करते रहने पर भी यह प्रश्न मुख पर न ला सकते। अब भी उनके मुख के भाव से कुछ ऐसा जान पड़ा कि यह प्रसंग व्यर्थ छेड़ा गया। बड़े संकोच के साथ बोले, हाँ संदेशा तो आया है, पर मैंने जवाब दे दिया। दाननाथ जब मेरे जी में आया, यह ही कि मुझे स्वीकार नहीं है, न ही यह बात नहीं, मैं खुद उसके योग्य नहीं हूँ। दाननाथ ने बिजली का बटन दबाते हुए कहा, उस काम को जितना आसान समझते हो उतना आसान नहीं है, कम से कम मेरे लिए। दाननाथ अब भी निश्चिंत नहीं हुए थे। उनके मन में एक नहीं सैकड़ों बाधाएं आ रही थी। इस भय से कि यह नई शंका सुनकर अमृत राय हंस न पड़े, वह स्वयं हंसकर बोले, मुझ जैसे लफंगे को प्रेमा स्वीकार करेगी, यह भी ध्यान में आया है जनाब के। दाननाथ चिंता में डूब गए। यद्यपि उनकी शंकाओं का प्रतिकार हो चुका था, पर अब भी उनके मन में ऐसी अनेक बातें थी जिन्हें वे प्रकट न कर सकते थे। उनका रूप अलक्षित अव्यक्त था, शंका तर्क से कट जाने पर भी निर्मूल नहीं होती। मित्र से बेवफाई का ख्याल उनके दिल में कुछ इस तरह छिप कर बैठा हुआ था कि उस पर कोई वार हो ही नहीं सकता था। दाननाथ खिड़की के सामने खड़े सिगरेट पी रहे थे। पूछा, कैसा खत है? तुम मेरी गर्दन पर छुरी चला रहे हो, तब गोली ही क्यों ना मार दो कि हमेशा का झंझट मिट जाए। यह धमकी अपना काम कर गई। दाननाथ ने पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और तब बिगड़ कर बोले, एक खा लेना, मैं आज संख्या खा लेता हूँ कि नहीं, यह पत्र रखा ही रह जाएगा। साबर ए राम नाम सत्य होगी। तब अमृत राय ने हंसकर कहा, सखर या आ न हो तो मैं दे दूंगा, एक बार किसी दवा में डालने के लिए मंगवाई थी। अमृत राय अपनी हंसी को न रोक सके।